नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं व्यूअर्स, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय ये कुछ प्रश्न है जिनको हमें सोल्व करना है, जिनको हमें हल करना है। यदि आपको आते हैं कौन से उपसर्ग, कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, जो प्रश्न दिए हुए हैं इनमें से आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं कि विकल्प क सही है या ख सही है या घ सही है या फिर ग सही है। कोई भी विकल्प सही है आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे कि कोई मुझे ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है। शुरू करने से पहले एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँ। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। उपसर्ग कौन सा है? मूल शब्द दे रखा है, एक शब्द दे रखा है, उसमें क्या उपसर्ग है और क्या मूल शब्द। हमें ये बताना है कि इनमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। जो शब्द है वो पहला शब्द है अनुगमन। अनुगमन में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है ये बताना है। ध्यान से देखिए बेटा कि अनुगमन, इसमें जो अनु है वो क्या है? उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है। और अनु का अर्थ होता है समान या पीछे। और गमन, इसमें क्या है? मूल शब्द। गमन, गमन क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द क्या हुआ? गमन। अनु उपसर्ग हो गया, अनु उपसर्ग, और गमन क्या है? मूल शब्द। ठीक है। जैसे अगला है पुरालेख। पुरालेख शब्द में मूल शब्द क्या है? लेख है, और पूरा क्या है? उपसर्ग है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, जैसे पुरालेख हो गया, पुरातन हो गया, पुरातत्व हो गया, पूरा ठीक है, पूरा भव हो गया। पूरा भव पराभव होता है, पूरा भव नहीं होता। ठीक है, जैसे पुरातत्व, पुरालेख, पुरातन। लाजवाब, इस शब्द में ला उपसर्ग है और जवाब क्या है? मूल शब्द है। और ला का अर्थ होता है अभाव या बिना। जैसे लाजवाब हो गया, लावारिस हो गया। ठीक है, ये क्या है? किसके? लापता हो गया। ये ला शब्द से उपसर्ग बने हुए, ला उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, क्या क्या होंगे? जैसे कि लाजवाब तो दे रखा है, अगला क्या हो जाएगा? लावारिस, लापता, किसके हैं ये? ला उपसर्ग से बने हुए शब्द। और यहाँ जो दे रखा है उसमें ला उपसर्ग है और जवाब क्या है? मूल शब्द है। अगला है भरपेट। भरपेट में जो भर शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है, और जो पेट शब्द है वो क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। और भर का अर्थ क्या होता है? पूरा, यानी कि पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जैसे भरपेट हो गया, भरपूर हो गया। अगला है प्रत्येक। प्रत्येक में क्या है? मूल शब्द क्या है प्रत्येक में? इसको ध्यान से देखना बेटा। प्रत्येक में मूल शब्द क्या है? प्रति है। ठीक है, मूल शब्द नहीं, माफी चाहूंगी। प्रति क्या है? उपसर्ग है। और क्या है? एक। एक क्या है? मूल शब्द है। यहाँ संधि की हुई है, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रति उपसर्ग है, यण संधि है यहाँ पे। प्रति उपसर्ग है और क्या है? एक क्या है? मूल शब्द है। ऐसे अध्यक्ष में भी क्या है? आदि प्लस में अक्ष होता है, संधि विच्छेद करते तब आदि क्या है? इसमें उपसर्ग है। आदि उपसर्ग है और क्या है? अक्ष।
अक्ष क्या है? मूल शब्द। हदी प्लस में अक्ष अध्यक्ष, यहाँ अक्ष मूल शब्द है और हदी क्या है? उपसर्ग। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, कभी अद लगा लो, प्रत्य लगा लो, ये गलत हो जाएगा। हदी क्या है? उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? अक्ष है। और प्रत्येक में प्रति क्या है? उपसर्ग है। और एक क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ उपसर्ग दे रखे हैं और उनके शब्द बनाने कि इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। हमारे पास पहला शब्द है निर। ठीक है, निर का अर्थ होता है निषेध या रहित। क्या हो जाएगा? निषेध या रहित। और जो इससे जो शब्द बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? जैसे कि निषेध, क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। ठीक है, और निर्मम, अगला क्या हो जाएगा? निर्मम। निर्मम, ये कुछ संस्कृत के थे। निर्मम हो गया, निर्दोष हो गया, निरपराध हो गया। और जो हिंदी में निर जो शब्द से है, ये क्या किसके हैं? संस्कृत के। जैसे क्या हो जाएगा? फिर से बता रही हूं मैं, निर्मल, निर्मम, निर्दोष, निरपराध, ये किसके हैं? निर से। निरपराध, निरपराध। अब आप कहोगे निरपराध में या निर में तो र स्वर रहित है, लेकिन यहाँ र स्वर सहित है। कैसे? निर प्लस में अपराध, निर जमा अपराध होगा, तो जो र में क्या मिल जाएगा? अपराध का ए मिल जाएगा, इसलिए र क्या हो जाएगा? स्वर सहित हो जाएगा, स्वर के साथ हो जाएगा, इसलिए र पूरा हो जाएगा। वैसे निर लगाते हैं तब आधा र है, लेकिन अपराध इसमें शामिल करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या हो जाएगा? निरपराध। ठीक है, निर्मम, निरपराध, ये किसके हैं? निर उपसर्ग हैं। निर्दोष भी हो गया इसका, निर्मल भी होता है। अगला देखते हैं। नी उपसर्ग से क्या है? कौन कौन से बनते हैं? नी का अर्थ होता है अच्छी तरह या फिर निषेध रहित। ये निषेध और रहित जो अर्थ है नी के, वो होते हिंदी में, और जो नी का अर्थ होता है अच्छी तरह, ये होता है संस्कृत में। ठीक है, अब नी से हम उपसर्ग बनाते हैं। क्या क्या बनेगा? जैसे निपुता, क्या हो जाएगा? निपुता, निपुता जिसके कोई पुत्र ना हो। निडर, क्या हो जाएगा? निडर, बिना डर के। ठीक है, निकम्मा, निकम्मा, निकम्मा जो कोई काम न करता हो। निहत्था, निहत्था मतलब जिसके हाथ में कुछ भी ना हो। ठीक है, अगला है बे। बे उपसर्ग से हमें बनाने हैं शब्द, और बे का अर्थ होता है रहित। ठीक है, अब जैसे बेचारा, बेचारा, बेईमान, बेईमान, ये बेखटक, बेखटक, ये किसके हैं? बे से बने हुए कुछ शब्द, बे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला है, नी का हो गया था। अब हमारा पर। पर से क्या हो जाएगा? पर का अर्थ होता है दूसरा, दूसरा या बाद का। क्या हो जाएगा? बाद का, ये अर्थ होता है पर का। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? पर के जो उपसर्ग बनेंगे क्या होंगे? जैसे पर लोक, परलोक, परगमन, परगमन। ठीक है, परोपकार। अब आप कहोगे यहाँ पर है लेकिन यहाँ रो आ रहा है, तो कैसे होगा? पर प्लस में उपकार होगा, तो उ किस में मिल जाएगा? रे में मिल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? परोपकार। ठीक है, पर सर्ग, पर सर्ग, परहित, ये किसके हैं? पर के उपसर्ग, पर शब्द, पर उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि यहाँ दिए गए उपसर्गों में से सही उपसर्ग का चुनाव करके शब्द बनाइए। या कु और वी उपसर्ग दे रखा है और साथ में ज्ञान दे रखा है, तो ज्ञान
शब्द लगाने से ज्ञान के आगे कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका सही अर्थ निकले। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा सही है, कु और वी। ज्ञान के कु लगाते हैं, वी लगाते हैं, कौन सा सही होता है, कौन सा उपसर्ग ज्ञान शब्द से लगता है। तो क्या हो जाएगा, विज्ञान। क्या लगेगा, विज्ञान। वी उपसर्ग लगेगा किसके, ज्ञान के। क्या हो जाएगा, विज्ञान। यहाँ कु गलत है। ठीक है। दूसरा है जान। जान पे अन लगाएं या दुर लगाएं। जान के साथ कौन सा उपसर्ग लगेगा, अन लगेगा या दुर लगेगा, कौन सा लगेगा, अन लगेगा, दुर नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, अनजान। ठीक है। अगला देखते हैं, सत्य और चिर। यहाँ जन के जो जन शब्द है, मूल शब्द है, इसके हमें उपसर्ग लगाना, या तो सत लगाना है या चिर लगाना है। तो चिर लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, जन। सत लगेगा, यहाँ चिर गलत है, तो क्या हो जाएगा, सत लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सज्जन। सत्य प्लस में जन होता है और तय के बाद जय आता है, तो तय किस में परिवर्तित हो जाता है, जय में। ये संधि का नियम है। तो सत्य प्लस में जन क्या हो जाएगा, सज्जन। जन में सत्य उपसर्ग लगाया तो शब्द क्या बना, सज्जन। यहाँ मूल शब्द क्या है, जन है, और उपसर्ग क्या है, सत्य है। ठीक है। आगे देखते हैं, सु और रु। यहाँ पात्र शब्द मूल शब्द है और उपसर्ग लगाना, इन दोनों में से कौन सा लगेगा, सु लगेगा, रु नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सुपात्र। सु लगाते तो क्या हो जाएगा, सुपात्र। ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग जोड़कर दो दो नए शब्द बनाइए। यहाँ शब्द दे रखे हैं और हमें क्या बनाना है, उपसर्ग लगाने इनके, कि इस शब्द के सामने कौन सा उपसर्ग लगेगा जिससे नया अर्थ निकले उस शब्द का। ठीक है। चरित्र शब्द है हमारे पास, तो इसके उपसर्ग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उपसर्ग। दो शब्द बनाने हैं, जैसे हो जाएगा दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। यहाँ उपसर्ग कौन सा है, दुस है। क्या है, दुस है। दु और दंत से है। यहाँ क्या संधि के नियम के अनुसार मूर्धन्य से हो जाता है, लेकिन जो शब्द है उपसर्ग का वो क्या है, दुस है। मूल शब्द क्या है, चरित्र, और उपसर्ग क्या है, दुस। ठीक। इसी से क्या हो जाएगा, कुचरित्र। अगला शब्द क्या है, कुचरित्र। कुचरित्र मतलब जिसका बुरा चरित्र हो। ये थे चरित्र शब्द के सामने हमने उपसर्ग लगाए थे, दुष और को। अगला है योग। योग शब्द के आगे उपसर्ग लगाना है जिससे एक नया शब्द बने। जैसे सुयोग, क्या हो जाएगा, सुयोग। अभियोग, अभियोग। सुयोग अच्छा योग, अभियोग भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा योग बनना। अगला है गति। क्या है, बू। सब क्या आता है, बू आता है। बू बू उपसर्ग, बू क्या है, बू उपसर्ग से हमें शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा बू से, जैसे बदबू, बदबू, खुशबू, बदबू, खुशबू, ये बू उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला है देश। देश शब्द में कौन से उपसर्ग लगाएं जिससे कि नया अर्थ बने। क्या हो जाएगा, स्वदेश। स्वदेश यानी कि अपना देश। सव उपसर्ग हो गया, मूल शब्द देश हो गया। और परदेश, परदेश यानी कि दूसरा देश, विदेश। पर उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। अगला है गति। अगला क्या है, गति। गति से क्या हो जाएगा, इसमें गति जैसे परगति। क्या हो जाएगा, परगति। यहाँ गति शब्द क्या है, मूल शब्द है, और पर क्या है, उपसर्ग है। एक और देखते हैं गति का, अधोगति। अधोगति। अधोगति में गति शब्द क्या है, मूल शब्द है, और अध है, क्या विसर्ग लगे हुए हैं, अध है, ये क्या है, उपसर्ग है। अध उपसर्ग में मूल शब्द लगा दिया, गति क्या बन गया, हदो गति, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया है यहाँ।
ठीक है, आगे देखते हैं। मान बच गया। मान, मान से क्या बनेगा उपसर्ग? जैसे उपमान, अपमान, अपमान, उपमान भी बनता है, उपमान। या उपमान में उपसर्ग है, मूल शब्द मान है, या मान उपसर्ग है, मूल शब्द है, और अप क्या है? उपसर्ग है। अभिमान, अभिमान, अभिमान में क्या होता है? मान मूल शब्द है, अभी उपसर्ग है, अभी का अर्थ अभिमान का अर्थ होता है घमंड, गर्व, दर्प। चलिए अगला देखते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द व उपसर्ग के सही विकल्प चुनिए। यहाँ प्रत्येक दे रखा है और इसमें जो उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, ये चारों विकल्प में से हमें सही बताना कौन सा है। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति प्लस में, प्रत्यय प्लस में एक नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। प्रत्यय प्लस में एक, ये भी गलत है। प्रति प्लस में एक, ये भी गलत है। प्रति प्लस में एक, ये सही है। जो हमारा चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही है, प्रति प्लस में एक प्रत्येक हो जाएगा। अत्यधिक, यहाँ क्या हो जाएगा? अति प्लस में धिक, ये क्या है? गलत है। अत्य प्लस में धिक, ये भी गलत है। अत्य प्लस में अधिक, ये भी गलत है। अति प्लस में अधिक, ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक। यहाँ यण संधि है, अति प्लस में अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। उपकार, उपकार में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय, ये बताना है। उप प्लस में कार, उप प्लस में आकार, उप प्लस में आकार, उप प्लस में आकार, इनमें ये हमारे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उप प्लस में कार, जो पहला विकल्प है वो सही है। उप उपसर्ग है और कार क्या है? मूल शब्द है। अगला देखते हैं। शब्द धर्म, इसमें कौन सा सही है? सत्य प्लस में धर्म, गलत है। सत्य प्लस में धर्म, सद प्लस में धर्म, ये भी गलत है। सद प्लस में धर्म, ये भी गलत है। सत्य प्लस में धर्म, ये सही है। तीसरा सही है, सत्य प्लस में धर्म। तय के बाद चौथा वर्ण आया है, तो तय किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? सद धर्म। ये संधि का नियम है, तो क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही है। संधि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संधि देख सकते हैं। व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है और स्वर संधि भी है, तीनों ही संधि है। इनको आप देख सकते हैं कि क्या नियम बनेगा इन संधि का। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि शब्द दे रखे हैं, उनमें से प्रत्यय बताने हैं कि मूल शब्द कौन सा है और उसका प्रत्यय क्या है। शब्द है नमकीन, इस नमकीन में मूल शब्द क्या है? नमक, और ईन क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? ईन है, और नमक क्या हो जाएगा? मूल शब्द। कोठरी, इसमें क्या है? मूल शब्द कोठर है, मूल शब्द क्या है? कोठर, और ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय। जो प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लग के अर्थ परिवर्तन कर दें, और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आरंभ में लग के अर्थ परिवर्तन कर दें। ठीक है, तो कोठरी में ई प्रत्यय है, नमकीन में ईन प्रत्यय है। अगला है लड़का, इस लड़का में आ प्रत्यय है। क्या है? आ प्रत्यय है। बेलना, बेलना में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। कौन सा है? ना। बेल, बेल मूल शब्द है और ना क्या है? प्रत्यय है। अगला है गुणवती, गुणवती में गुण शब्द क्या है? मूल शब्द है, और वती, वती क्या है? प्रत्यय है। नीलापन, या नीला से क्या है? मूल शब्द है, और पन क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, पन क्या है? इसमें प्रत्यय है। बहाव, बहाव में क्या है? आव, आव क्या है? प्रत्यय है, और बह क्या है? बह मतलब बहना, ये क्या है? मूल शब्द है। ठेला, ठेला में जो क्या है? मूल शब्द क्या है? ठेल है, ठेल यानी कि आगे धकेलना, ठेलना,
और जो इसमें क्या है, आ प्रत्यय मिला हुआ, क्या है, आ प्रत्यय। ठेला में क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय है। जैसे ठेला से और बनाते हैं, जैसे कि घेरा, घेर मूल शब्द है, आ क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। भूला, भूला भूल शब्द क्या है, मूल शब्द है, और ला जो आ क्या है, प्रत्यय है। झूला, झूल शब्द मूल शब्द हो जाएगा, और आ क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि घेरा, झूला, भूला, ठीक है। और जैसे भाव है, भाव से और कौन कौन से बनते हैं शब्द जिनसे प्रत्यय लगा हो, जैसे कि चढ़ावा, चढ़ाव, फैलाव, कसाव, ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रत्यय। नीलापन, लड़कपन, बचपन, बालपन, ठीक है। वती में जैसे पुत्रवती, धनवती, ये इसके प्रत्यय हो जाते हैं। इन में क्या हो जाएगा, इन प्रत्यय से शब्द कौन कौन से और शब्द बनेंगे, नमकीन हमारे पास है, और क्या हो जाएंगे, जैसे कि कुलीन, कुलीन हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ भी हमें प्रत्यय बनाने, इन का भी बताया था, और आ गया, और शब्द बनाते हैं इनसे। जैसे इन से और कौन से प्रत्यय बनेंगे, जैसे नमकीन हो गया था हमारा, कुलीन हो गया था, और दूसरे बनते हैं ग्रामीण, क्या हो जाएगा, ग्रामीण, प्राचीन, कुलीन, कालीन, ये किसके हैं, इन प्रत्यय है। अगला है ता, ता से कौन से प्रत्यय बनेंगे, जैसे प्रभुता, लघुता, ममता, सुंदरता, ये किसके हैं, ऐसे शब्द हैं जिनमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है आन, आन शब्द से हमें क्या बनाने हैं, प्रत्यय बनाने हैं, कि कौन सा ऐसे शब्द बनाए जिसमें आन शब्द लगा हुआ, कौन से ऐसे शब्द बनाए जिसमें जो प्रत्यय है आन लगा हुआ है, वो क्या हो जाएंगे। जैसे आन से क्या हो जाएगा, जैसे लगान, लगान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आन प्रत्यय है। उड़ान, उड़ान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आन, कौन सा प्रत्यय है, आन। उड़ान में कौन सा है, आन। उठान, यहां भी कौन सा प्रत्यय है, आन प्रत्यय। थकान, थकान में भी कौन सा प्रत्यय है, आन प्रत्यय है। आगे देखते हैं, ना, ना में क्या है, जैसे बेलना, बेलना पहले भी आया था, बेलना, इसमें ना प्रत्यय है। गाना, रोकना, इसमें क्या है, ना प्रत्यय। रोक मूल शब्द है, और जो ना है वो क्या है, प्रत्यय है। गा मूल शब्द है, ना क्या है, प्रत्यय है। बेलना, बेलना मूल शब्द है, और ना क्या है, प्रत्यय है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्ययों द्वारा निर्मित शब्दों पर गोला लगाइए। ऐसे कौन से शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ हो। इनमें जैसे कि मूर्खता है, या मूल शब्द मूर्ख है, ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। यहाँ ता क्या है, प्रत्यय है। प्रसन्नता, यहाँ भी क्या, प्रसन्न मूल शब्द है, और ता क्या है, प्रत्यय है। समझता, समझता मतलब समझ क्या है, मूल शब्द है, और ता क्या है, प्रत्यय है। तो ये क्या है, मूर्खता, प्रसन्नता, समझता, ये क्या है, क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। सुशिक्षित में सु उपसर्ग है, और शिक्षित क्या है, मूल शब्द है। यहाँ सु क्या है, उपसर्ग है, सु, सु उपसर्ग है, और शिक्षित क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। तो ये थी आज की व्याकरण की क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।